खबर आपको बता रही, जहां भीषण गर्मी के बीच अब लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। जींद की बात की जाए तो जींद में भी लोग अपने पशुओं को कूलर की हवाएं और फॉगर से पानी की बौछार दे रहे हैं और इस दौरान पशुओं के बाड़े में कूलर भी लगाए गए हैं। तो वही कई गांव में 2-2 किलोमीटर दूर तक पीने का पानी लाना पड़ रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए देश के अलग अलग इलाकों की, तो शिमला में 34 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। हरिद्वार में भी 44 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। इसके अलावा देहरादून में 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रयागराज में भी 45 डिग्री तक तापमान दर्ज किया है। वाराणसी में 46 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। लखनऊ में 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया है। तो हीट वेव से बचाव के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोपहर के समय घर से बाहर जाने से बचें। बाहर जाते समय चश्मे और छतरी का प्रयोग जरूर करें और इसके अलावा सूती और ढीले कपड़े फिलहाल पहने और हीट वेव से बचाव के लिए बिना खाना खाए घर से बाहर ना निकले। तो लगातार प्रशासन की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी निर्देश दिए जा रहे हैं। हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पिए, खरबूजा, तरबूज, संतरा और सलाद का सेवन करें। अल्कोहल और कार्बोनेट ड्रिंक्स के सेवन से बचें और दोपहर के समय घर से बाहर जाने से भी बचें। तो हीट वेव को लेकर के अब लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दरअसल उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में हीट वेव से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो वहीं से खबर पर हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बढ़ता तापमान और इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता हुआ हरिद्वार में फिलहाल क्या कुछ स्थिति? तो एक बार फिर विकास से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि हीट वेव से किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। सूती और ढीले कपड़े पहने और इसके अलावा आपको बता दें कि आप बिना खाना खाए घरों से बाहर ना निकलें। साथ ही जितना हो सके पानी पिए। हाइड्रेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। तो वही प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रयागराज में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता हुआ प्रयागराज में फिलहाल किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं? जागृति बता दें, प्रयागराज की अगर बात करें तो अभी सुबह 11:30 का समय है और अभी भी तापमान 40 के पार हो रहा है। और जिस तरह से प्रयागराज में प्रचंड गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं हर कोई प्रभावित हो रहा है। और ये हालत है कि जो पावर हाउस है उसमें ट्रांसफार्मर हीट कर जा रहे हैं और उनको ठंडा करने के लिए यहाँ तक कि बिजली विभाग के लोगों ने कूलर लगाए हैं और इस तरह की व्यवस्था है। मगर अगर बात करी जाए नगर निगम की, तो नगर निगम अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रहा है। सड़कों पर न पानी की व्यवस्था है या किसी प्रकार की। लोग गर्मी में अगर निकल रहे हैं तो बाहर पानी के लिए पैसे चुका के बोतल खरीद के उसे पानी पीना पड़ा। और अब आप जो बाजार में खड़े हैं इस टाइम रोशन बाग पुराने शहर की सबसे व्यस्त मार्केट, मगर आप देख सकती हैं गर्म के कारण अपने दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पक रहा है। जो दुकानें सुबह 10 बजे तक खुल जाती थी वो 12-1 बजे तक अब खुलती हैं और जिसके कारण काफी समस्या भी हो रही है। और हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे, दुकानदारों से। ये बताइए, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है कितनी समस्या आप लोग को हो रही है और बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था ये है सर कि बिजली बहुत ही कम आ रही है, जा रही है। गर्म बहुत ज्यादा होती है, 49 तक होती है। तो कैसे आप लोग को जो कस्टमर आपके आ रहे हैं, कितनी समस्या हो रही है? आ रही है लाइट की वजह से, गर्मी की वजह से कस्टमर नहीं। तो और लोग से बात करेंगे। बताइए, जो गर्मी है कैसे आप लोग निकल? गर्मी की बहुत सर, लाइट की यहाँ रोशन बाग में प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा दिखती है। कस्टमर इस वजह से नहीं आता है, धूप भी बहुत तेज है, गर्म भी है, कस्टमर बैठता है दुकान में। जब तक लाइट नहीं रहेगी, कूलर पंखा नहीं चलेगा तो कहाँ से कस्टमर आएगा? लाइट की बहुत समस्या है, लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। लाइट एकदम नहीं दे। तो देखा आपने जागृति, जिस तरह से यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि जब लाइट नहीं होगी तो कूलर पंखे नहीं चलेंगे और दुकान में अंधेरा होगा और कस्टमर कहाँ से आएंगे। और गर्म के कारण लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं। और प्रयागराज में अगर बात करी जाए पुराने शहर इलाके में, तो विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। और कल पूरी रात लाइट कल्याणी देवी में नहीं थी क्योंकि वहां पर 33,000 kV का जल गया था वायर, और जिसके कारण पूरी रात लोगों को गर्म में रहना पड़ा है। और लोगों ने जहाँ पावर हाउस का भी घेराव किया था और वहां पर पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर मामले को शांत कराया था। मगर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में कब राहत लोगों को मिलेगी ये चिंता का विषय बना हुआ। मगर अभी कोई राहत नहीं मिलने की संभावना है क्योंकि मौसम विभाग ने भी जिस तरह से
वार्म नाइट का और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से घर में रहने की अपील करी है कि अगर जरूरत ना हो तो दिन में ना निकले और अपने घरों के अंदर रहें और डोर को खोल के रखें जिससे कि वेंटिलेशन रहे। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो गर्मी को लेकर प्रयागराज में देखी जा रही है। बिल्कुल सही है। तो साफ तौर पर दोपहर में हीट वेव और रात को भी वार्म नाइट का कहर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो चुका है। क्या कुछ स्थिति प्रयागराज में अस्पतालों की? जी आपको बता दें, अगर बात करी जाए हीट वेव की तो कल ही कचेरी में एक दरोगा ड्यूटी पे थे और वो अचानक गर्म से गिर पड़े। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं बात करी जाए आपकी गोल पार्क चौराहे के पास एक व्यक्ति दिन में अचानक से गिर गया और वो सड़क पर उसकी फायर कर गया। इस तरह से यानी जो गर्म से आंकड़े भी आ रहे वो काफी भयावह है और जो स्थिति अस्पतालों में भी हीट वेव से जो लू से लोग ग्रसित हो रहे हैं उनकी भी लंबी कतारें हैं। जी तो वही हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सीधा आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार उत्तर भारत में गर्मी का कहर है, अब इससे पहाड़ भी अछूते नहीं हैं, पहाड़ों में भी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई विकास? देखिए बिल्कुल, और फिलहाल तो राहत जरूर है, लेकिन अगर हम पिछले कल रात से पहले की अगर हम बात करें तो लगातार गर्मी का प्रकोप जारी था और गर्मी इतनी भीषण थी कि जो मैदानी इलाकों के जिले हैं जो जिनमें अगर ऊना की बात करें, हमीरपुर की बात करें, मंडी की बात करें या कांगड़ा का कुछ इलाका था या फिर बिलासपुर के इलाके की अगर बात करें तो भीषण गर्मी के कारण जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत वहां पर हो रहा था। जिस तरह से वन संपदाएं जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि 950 हेक्टेयर से ज्यादा ऐसी हिमाचल प्रदेश की भूमि है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार आगजनी की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। जंगलों में आग जो है वो पूरी तरह से देखी जा रही है। मौसम विभाग का यह कहना है कि जो पारा है वो अपने 1 दशक का आंकड़ा जो है वो यहां पर पार कर चुका है। 1 दशक का रिकॉर्ड जो है वो यहां पर तोड़ चुका है। आज ही हमारी मौसम विभाग के निदेशक से बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 साल के बाद जो 42 डिग्री के आसपास जो है वो उसका आंकड़ा पार जो है वो ये तापमान यहां पर कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा ऊना जिला में यहां पर रिकॉर्ड किया गया। और ऐसे में और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार हीट वेव्स जो हैं वो जारी है। हीट वेव का एक ऑरेंज अलर्ट जो है वो यहां पर जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि घरों से जरूरत पड़ने पर ही निकलें, अन्यथा घरों से निकलने की कोशिश जो है वो यहां पर ना करें और अपना अगर निकलना है तो पूरी तरह से व्यवस्था करके जो है वो निकले। तो इसी तरह की कंडीशंस जो है पूरे हिमाचल प्रदेश की हैं। फिलहाल राजधानी शिमला की आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं। देखिए शिमला जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बेहद मशहूर है और यहां पर इस समय हल्के बादल जो है वो जरूर आसमान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी राहत के तौर पर जो है इसको देखा जा रहा है और मौसम विभाग का यह कहना है कि आज से तस्वीर बेहद बदल जाएगी। पहाड़ों पर जो मध्यवर्ती इलाके हैं या ऊंचाई वाले इलाके हैं, कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना है और उसके साथ साथ तापमान जो है उसमें यहां पर गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन 3 से 4 ऐसे जिले भी हैं जो मौसम विभाग ने कहा है जहां पर सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा तापमान जो है वो यहां पर दर्ज किया गया, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। तो भीषण गर्मी जहां एक तरफ पूरे उत्तर भारत में है, वहीं पहाड़ों पर भी अब गर्मी जो है उसका प्रकोप यहां पर देखा जा रहा है। लोगों का बुरा हाल है, हाहाकार जो है मचा हुआ है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर पानी की भी किल्लत जो है वो इस मौसम में देखी जा रही है। तो गर्मी इससे पहले पिछले 1 दशक तक जो है वो इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन आज वो रिकॉर्ड जो है 12 साल का यहां पर टूट चुका है। शिमला की अगर बात करें तो अभी 2 दिन पहले की ही खबर है कि शिमला में भी तापमान जो है वो 30 का आंकड़ा यहां पर पार कर चुका है, यानी 30 डिग्री जो है वो तापमान। आज की फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आज भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से यही है कि 28 से 30 डिग्री के बीच में तापमान जो है वो यहां पर आज रह सकता है, जो कि अपने आप में 5 से 6 डिग्री जो है वो सामान्य से ज्यादा तापमान यहां पर चल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में एक राहत भरी खबर जरूर है। राहत भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि अब मौसम बदल रहा है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद अगले 3 दिनों तक जो है वो राहत यहां पर मिलेगी। मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होगी, तापमान में गिरावट होगी और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। इसके साथ ही पानी की किल्लत जो है वो खत्म हो सकती है। उसके साथ ही जो जंगलों में लगातार आगजनी देखी जा रही है और भीषण आग जो है, भयंकर आग जो है कई जगह पे लगी है, जिसमें जो रिहायशी इलाके हैं वो भी उसकी जद में लगातार आते हुए नजर आते हैं। तो इससे राहत के आसार जो है वो जरूर मिलते हैं, यानी कि 31, 1 और 2 तारीख तक जो है वो मौसम फिलहाल थोड़ा जो है वो अब खुशनुमा बनने के आसार नजर आते हैं। गर्मी थोड़ी कम होगी, लेकिन इसी बीच क्योंकि चुनावों का माहौल भी है, 1 तारीख को आखिरी चरण का यानी 7वें चरण का जो चुनाव है वो होना है, मतदान यहां पर होना है। तो ऐसे में वो लोग
जो कि मतदान के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी असर इसका पड़ेगा। यानी जी गर्मी अगर कम होती है तो मतदान जो है वो भी अच्छा होने के आसार यहां पर नजर आते हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने थोड़ी राहत जरूर यहां पर दी है, लेकिन एडवाइजरी के साथ आंधी आ सकती है, तूफान आ सकते हैं और साथ में बारिश जो है वो हल्की यहां पर जरूर होगी, जिसके बाद मौसम में जो है वो इस तरह से भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से टीएन मिश्रा भी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले हरिद्वार से विकास खरे आपसे सवाल लेना चाहूंगी। लगातार बढ़ता तापमान और हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह की बात की जाए तो लगातार जो सैलानी है वो भी अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हरिद्वार में फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? माफ कीजिएगा विकास, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। टीएन सीधा आपके पास लौटना चाहूंगी। लगातार गर्मी का बढ़ता प्रकोप लखनऊ के फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें बयां करती हुई? देखिए जागृति, लगातार लखनऊ का टेम्परेचर इस समय जो है 39 है, लेकिन फीलिंग लगाए 45 के आसपास हो रही है। इतना चौराहे पर खड़ा हो सिकंदराबाद चौराहा है। चौराहों की स्थिति क्या है कि बहुत कम लोग गुजर रहे हैं, वही लोग गुजर रहे हैं जिनको जरूरत है। ये वो चौराहे हैं जहां पूरा दिन जाम की स्थिति रहती थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है कि धूप में भी किसी तरह वो लोग ट्रैफिक नियंत्रण कर रहे हैं। चारों डीएम ने कह रखा है, यहाँ कमिश्नर ने पुलिस कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सिग्नलिंग व्यवस्था दोपहर में खत्म कर दें कि जिससे लोगों को ज्यादा देर सिग्नल पर न रुके, लेकिन तमाम लोग सिग्नल को रूल करने लगते हैं। इसको चक्कर में ये व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। अब स्थिति क्या है, नगर निगम ने जहां जहां पानी पीने के इंतजाम भी कराने कहा है आज से, और तब सबसे बड़ी दिक्कत बिजली की है। जो बिजली चली जाती है तो घंटों बिजली न आने से सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार जो है शहर में कई इलाकों में आज रात पूरे 36 इलाकों में बिजली गायब रही, इससे लोग बहुत परेशान रहे। और बिजली विभाग है कि सप्लाई कर नहीं पा रहा है, तमाम इलाकों में बिजली गायब है। किसी तरह से लोग अपना काम चला रहे हैं और इन्वर्टर लोगों के यहाँ है जहाँ पूरी रात बिजली नहीं, उनके इन्वर्टर बंद हो गए। तो मौसम की स्थिति क्या, मौसम विभाग का अभी 3-4 दिन तक कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ मौसम साफ होगा या यहाँ कम से कम जो है लोग राहत मिल पाएगी। ऐसे ही गर्मी रहेगी और ऐसे उमस रहेगी पूरे दिन। कहीं थोड़े बहुत बादल की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद अभी मौसम निदेशक का कहना है कि मौसम 3-4 दिन यूपी में ऐसा ही रहेगा और गर्मी लोगों को झेलनी पड़ेगी। जी जागृति। बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सैयद, सीधा आपके पास लौटना चाहूंगी। हालांकि प्रशासन की ओर से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं धरातल पर, लेकिन अगर बात की जाए तो मौसम से राहत की उम्मीद कब तक? हम यहाँ पे जनता से बताइए, नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है, कितनी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से गर्मी को लेकर? देखिए ऐसी हवा गर्मी है, टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि अपनी पूरी लाइफ में इतनी बड़ी गर्मी मैंने अब तक देखी नहीं। लेकिन नगर निगम की उदासीनता देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी पियाओ की व्यवस्था नहीं है। कहीं पहले तो हमको याद है कि पहले नगर निगम जगह जगह पे जो है पियाओ की व्यवस्था कराता था और हर कोने पे हर मोहल्ले में जहाँ पे रिक्शा चलने वाले और फुटपाथ पे चलने वाले को राहत मिलती थी। लेकिन अब का एफपी ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग खुले में चल रहे हैं और दिक्कतें बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मी बहुत जबरदस्त है। अभी तक ऐसी गर्मी मैंने नहीं देखा। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि गर्मी बहुत है और कोई व्यवस्था नहीं। और रही बात अभी क्योंकि मतगणना भी होनी है 4 तारीख को और 7वें चरण का मतदान भी है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से गर्मी रहेगी तो वोटरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से ये गर्मी है अभी तो देखने वाली बात होगी कब लोगों को राहत मिलती है और मौसम कब करवट लेता है। जी जागृति। बिल्कुल विकास, सीधा आपके पास आना चाहेंगे। हरिद्वार की बात की जाए तो किस तरीके का तापमान फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? दोपहर के 12 बजने का समय हो चला है। बिल्कुल जागृति, मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में इस बार जो है 12 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर गर्मी ने तोड़ा। चूंकि प्रचंड जो गर्मी है कहीं न कहीं लोगों के लिए एक सबब यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, चूंकि जो यात्री है वो भी लगातार उत्तराखंड या फिर हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। चूंकि तमाम जो गंगा घाट है वो भी लगातार जो यहाँ पर खचाखच जो है श्रद्धालु से भरे हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय निवासी वो भी यहाँ पर लगातार गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जागृति प्रशासन के द्वारा जिस तरह की तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए, चाहे वो पियाओ की व्यवस्था हो या फिर प्रशासन के द्वारा जो लाइट ग्रामीणों में जो व्यवस्था वो भी यहाँ पर पूरी तरह से जो चरमाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है जागृति हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे फिलहाल बातचीत करें आखिरकार किस तरह से वो फिलहाल गर्मी से यहाँ पर परेशान है और किस तरह से जो फिलहाल लाइट की समस्या हो या फिर हरिद्वार में गर्मी की समस्या फिलहाल से वो यहाँ किस तरह चल रहे हैं। जी अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी किस तरह की व्यवस्था है गर्मी को लेकर, प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई, लाइट को लेकर खासकर अभी आपने बताया कि लाइट की ज्यादातर समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में?
हाँ, देखिए फिलहाल का जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो बहुत गंभीर समस्या है। और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ घंटा तक बिजली आती है, उसके बाद आती नहीं है। तो लोग पूरी तरीके से गर्मी से त्रस्त हैं और बहुत बुरी स्थिति है, हाल से बेहाल बच्चों की, बुजुर्गों की, मेहनत कश लोगों की, सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समय जन जागरूक अभियान चलाने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे होने चाहिए जो नहीं है, और इस समय प्रदेश और देश की सरकारों को ये जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है, केवल गर्मी की वजह से नहीं। आज तो इंटरव्यू गर्मी है, लेकिन ये हमें साल के 365 दिन ही हमें एक प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन प्रशासन तो दावा कर रहा है कि लगातार जो लाइट की व्यवस्था वो पूरी क्षेत्रों में है। नहीं, लाइट की व्यवस्था इस समय जैसे जैसे गर्मी चरम पर है, ऐसे ऐसे गर्मी बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास सीधा। विकास शर्मा, आपके पास आना चाहेंगे। शिमला की बात की जाए तो गर्मियों में राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन बीते दिनों सन्नाटा देखने को मिला था हिमाचल प्रदेश में भी। अब जिस तरीके से आपने बताया कि राहत जरूर मिली है बीती रात से, तो अब पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, और हालात ही कुछ इस तरह के थे कि उत्तर भारत में सामान्य से कई ज्यादा जो गुना है वो यहाँ पर तापमान चल रहे थे, और ऐसे में लगातार ये चीज जो है वो धरातल पर भी देखी जा रही थी। शिमला जैसे जो पर्यटन स्थल हैं, क्योंकि शिमला ही नहीं बल्कि राज्य के जो, अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें, चंबा खजियार की बात करें, कांगड़ा की अगर बात करें, धर्मशाला की अगर बात कर लें, या फिर जो मंडी जिला के जो अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो जगहें हैं, इन पर्यटन स्थलों पर तादाद जो है वो बेहद भारी होती थी। और ऐसे में अगर इस सीजन की खास तौर पर बात करें, जो कि क्योंकि ये टूरिज्म के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से ये इनका पीक सीजन है, सबसे बड़ा सीजन जो है ये गर्मियों का सीजन माना जाता है। ऐसे में 1.5 से 2 लाख सैलानी जो है वो हर साल यहाँ का रुख करते हैं, और इसी तरह से ये पैमाना जो है वो आगे बढ़ता है, संख्या जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार हालात बेहद अलग थे। देखिए, एक तो चुनाव है, चुनाव का असर जो है वो पड़ा, और उसके बाद अब छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद अब सीजन जो है वो चल पड़ा है। वीकेंड पर तो भारी संख्या यहाँ पर देखी जाती है कि भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, और पूरी तरह से जैम पैक जो है ये जगहें पूरी तरह से होती हैं। इस बार अब आगे माहौल, क्योंकि अब देखिए मौसम जो है वो बेहद खुशनुमा बना हुआ है, और खुशनुमा मौसम के बीच अब टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक तो जो ऑक्यूपेंसी है होटलों में वो 60 से 70% जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन अब उनको आसार है, उनको उम्मीद है कि अब टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो और जोर पकड़ेगी, और उछाल इसमें आ सकता है। और आने वाले दिनों में यही जो अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ये 80-90 और इससे ऊपर भी फीसदी जो है वो ये यहाँ पर जा सकते हैं। लिहाजा मौसम खुशनुमा हो चुका है शिमला का, और बादल जो है वो हल्के हल्के आ चुके हैं। अब राहत की बारिश जो है वो होने के आसार जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल तापमान में जो है वो थोड़ी कमी जरूर आई है, जो कि राहत भरी सांस जो है वो यहाँ के स्थानीय लोग ले रहे हैं। देखिए, 30 डिग्री तापमान पर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे शिमला में गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में जो है वो हिमाचल के जो ऊना के अगर जिले की बात करें तो वहाँ 40 और 42। माफ कीजिएगा विकास, आपको रोकना चाहूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ उत्तराखंड के मौसम निदेशक विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। लगातार गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, और उत्तराखंड में भी इस बार जो तापमान है वो रिकॉर्ड तोड़ है। कब तक राहत की उम्मीद? देखिए, राहत की अगर बात करें तो 1 तारीख से मिलेगी, जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी प्रदेश में, तो 1-2 तारीख से तो जो बिल्कुल राहत मिल जाएगी। लेकिन आज और कल बात करें, और भी 2 दिन जो हमारे पास है, आज और कल जो है, तो इसमें तापमान कम नहीं होने वाले, बल्कि 1-2 डिग्री इसमें और भी जो है इजाफा होगा, बढ़ेगा ये जो है। तो कहीं ना कहीं अगर देहरादून के लिए बात करें तो यहाँ का जो पहले का रिकॉर्ड है, तो ऐसा लगता है कि आज वो टूट जाएगा, क्योंकि तापमान ऑलरेडी जो है काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। जी बिल्कुल विक्रम सिंह जी, और जिस तरीके से उत्तराखंड की बात की जाए, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, इसके अलावा भी गर्मियों में लोग कहीं ना कहीं शहरों से और पहाड़ों की ओर रुख जरूर करते हैं। ऐसे में क्या आप एक सुझाव, एक एहतियात के तौर पर लोगों को संदेश देना चाहेंगे? इस बढ़ती गर्मी में उत्तराखंड में अब रुख करने का सही समय क्या रहेगा? देखिए, उत्तराखंड में तो हिल्स में आप जाएंगे तो वहाँ तो बहुत गर्म नहीं है, ठीक है, सामान्य से ऊपर तो जरूर है टेम्परेचर, या एका दुक्का जगहों में ऐसा भी है कि जो हीट वेव कंडीशन बनती हुई है। लेकिन ओवरऑल आप तापमान देखेंगे तो वो 28-30 या 31 डिग्री के आसपास ही, 30-31 डिग्री के आसपास है। और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे तो वहाँ तो और भी कम है, तो वहाँ तो दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश है या इधर पंजाब हरियाणा है, या हमारे भी जो डिस्ट्रिक्ट है प्लेन्स के आते हैं, जिसमें कि हरिद्वार उधम सिंह नगर है, या उससे लगे थोड़े और भी जो प्लेन्स के एरियाज हमारे और डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें तो जरूर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है जी। बिल्कुल। और खासतौर पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम में मानसून सक्रिय होने की कब तक उम्मीद, क्योंकि अगर बात की जाए प्लेन्स एरिया की, देहरादून, हरिद्वार, तो इन इलाकों में गर्मी ज्यादा कहर ढा रही है। बिल्कुल है, प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 1-2 तारीख में कुछ राहत जरूर मिलेगी। यहाँ भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्लेन्स में भी मिलेगी और हिल्स में तो ठीक ठाक मिल जाएगी, तो काफ़ी टेम्परेचर में जो राहत मिल जाएगी वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। और उत्तराखंड के हिल्स की अगर बात करें 1-2 तारीख में, तो वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। लेकिन आज और कल 30 और 31 मई की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें तो ये जैसे मैंने बोला कि देहरादून का तो आज रिकॉर्ड वो टूटने की संभावना पूरी है। और जगह भी जो तापमान है वो भी 1-2 डिग्री तक ऊपर आएंगे, खासकर प्लेन्स में। तो ये स्थिति आज और कल तो बनी रहेगी। बिल्कुल। और खासतौर पर बीते सालों की बात की जाए तो साल दर साल गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है और रिकॉर्ड हर बार तोड़ा जा रहा है गर्मी का। इस साल भी गर्मी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तापमान 45 डिग्री के पार भी कई इलाकों में पहुंच चुका है। इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं जो हर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके लिए तो अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीक में अगर बात करते हैं, तो इस वीक की अगर बात करें खासकर जो है, तो जो एक साइक्लोन अभी बना था हमारा जो है, जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो हिट किया था, तो उसकी वजह से जो हवाओं के रुख में वो परिवर्तन आया है और जो पछुआ हवाएं हमारे तक भी मिली है, या और भी आप इसी तरह कह सकते हैं कि वो स्ट्रेंथन भी हुई है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर टाइम में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए वो बढ़े हैं। बिल्कुल। और खासतौर पर विक्रम सिंह जी, ये भी एक, क्योंकि किसान और हर तबके का इंसान जो है वो उम्मीद कर रहा है कि अब मौसम में बदलाव हो, तो किसानों के लिए खासतौर पर कब तक राहत की उम्मीद? क्योंकि हालांकि 1 से 2 तारीख के बीच आपने कहा कि अब राहत मिल सकती है, लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं चिंतित जरूर हैं फसलों को लेकर के। देखिए, अब आगे का जो सीजन है, जिसमें कि धान वगैरह का सीजन है, बुआई का टाइम आएगा, रुपाई का टाइम आएगा, तो तब तक मानसून आएगा, तब तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी मानसून जैसे बोला कि आज से जो है वो केरल में हिट कर जाएगा, ऐसा बोला गया है। और फिर इसके आगे बढ़ने की आप जो अलग अलग क्षेत्र हमारे देश के हैं, तो ग्रेजुअली बढ़ता है। हमारे यहाँ अगर उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पे करीब 25 जून के आसपास वो पहुँच जाता है। पर ये कि रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उससे पहले भी शुरू तो हो जाएंगी, और जैसा अभी मैंने बोला कि 21 पहले हमको 1-2 तारीख को मिलेगी जी। बिल्कुल। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी करना चाहूंगी, क्योंकि मई का हमने ये हफ्ता देखा जहां पर काफी ज्यादा गर्मी, तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया गया। क्या जून में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती है? हालांकि मानसून सक्रिय जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि बारिश होने के बाद भी जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है। तो क्या जून और जुलाई में भी इस तरीके के हालात देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जून में भी ऐसे मिलेंगे कुछ डेज तो जो कि जिसमें कि सामान्य सुपर रहेगा, या 1-2 दिन हीट वेव कंडीशंस भी बन सकती है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लगातार हीट वेव का कहर पूरे उत्तर भारत में जारी है। हालांकि अगर बात उत्तराखंड की भी की जाए तो वहां पर 1 से 2 जून के बीच अब राहत की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। मौसम निदेशक का भी कहना है कि 1 से 2 जून के बाद बारिश की संभावनाएं प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। तो वही हीट वेव से फिलहाल लोगों का भी जीना मुहाल हो रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।